Welcome back, learners. In this video, we will start exercise 8.3, which is based on triangle inequality property. So question number 1 is it possible to have a triangle with the following sides? So जहां हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये था कि हर दो साइड का सम तीसरे साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर हम दो दो करके 3 साइड का सम चेक करें और हर बार हमें कंडीशन ट्रू मिले देन इट विल बी पॉसिबल। तो देखें फर्स्ट पार्ट में हमें 3 साइड्स दिए हैं 17, 7 एंड 8 सेंटीमीटर। हम पहले दो साइड का सम लेकर थर्ड वाले साइड से देखें, चेक करें 17 + 7 विल बी ग्रेटर देन 8। 17 + 7 आपको देगा 24। 24 इज ग्रेटर देन 8। यस इट इज ट्रू। फिर नेक्स्ट टू साइड्स का सम ले लें 7 + 8, इन दोनों का सम थर्ड साइड 17 से ग्रेटर है या नहीं। 7 + 8 इज इक्वल टू 15। 15 इज ग्रेटर देन 17। नो, इट इज फॉल्स। तो हमें थर्ड कॉम्बिनेशन को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर एक कंडीशन, एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। देयरफॉर नो, अ ट्राइंगल ऑफ गिवन साइड लेंथ इज नॉट पॉसिबल। Try to solve part number 2 where the sides are given as 3, 4 and 5 centimeters. Moving on to part number 3, 3.7 meter, 2.1 meter and 5.5 meter. पहले दो साइड्स का सम ले 3.7 plus 2.1 is greater than 5.5. दोनों का सम हमें देगा 5.8. 5.8 is greater than 5.5. True. Next two sides लें 2.1 plus 5.5 is greater than 3.7. So 2.1 plus 5.5 आपको देगा 7.6. It is greater than 3.7. Statement is true. Moving on to the third combination of sides. बचते हैं हमारे पास 5 plus 5.5 plus 3.7 का सम is greater than 2.1. कंडीशन चेक करें 5.5 plus 3.7 आपको देगा 9.2. It is greater than 2.1. Statement is true. Yes, a triangle of given side length is possible. So let us move to the fourth part of the question, that is 8.8 meter, 16.4 meter, 4.9 meter. हम पहले दो साइड का सम 8.8 plus 16.4 हमको मिलेगा 25.2 is greater than the third side 4.9. It is true. Next two combinations लें 16.4 और 4.9, इन दोनों का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। So 16.4 plus 4.9 will give you 21.3. It is greater than the third side 8.8. The statement is true. Condition is true. Now the third combination 4.9 plus 8.8, ये आपको देगा 13.7. Is it greater than the third side 16.4? False. This statement is false. So no, a triangle of given side length is not possible. Try to solve part number 5 and 6 by yourself. Moving on to question number 2. ABCD is a quadrilateral. So I have drawn a quadrilateral here. I have taken a quadrilateral ABCD. We need to prove AB plus BC plus CD plus DA. That means the sides of these quadrilateral is greater than AC. AC is the diagonal and BD is also the diagonal. So sum of sides of a quadrilateral is greater than the sum of the diagonals. So यही quadrilateral का पहले हम एक diagonal ड्रॉ करें AC. ये ड्रॉ किया हमने AC. AC ड्रॉ करने से दो ट्राइंगल्स बने हैं, एक ऊपर बना है एक नीचे बना है। दोनों ट्राइंगल्स में हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ट्राइंगल ABC में अगर हम लगाएं तो ध्यान रखिएगा हमें AC राइट हैंड साइड पर लेके चलना है। तो थर्ड साइड AC को लेके चलिएगा। AB plus BC will be greater than AC. This is equation number 1. Similarly हम ऊपर वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएं, AC को थर्ड साइड लेके चलना है। तो AD plus CD is greater than AC और CD plus DA is greater than AC. AC डायगोनल
हो गई है। अब हम BD डायगोनल कंसिडर करें तो BD डायगोनल ड्रॉ करने से भी दो ट्राइंगल्स बनेंगे। हम ट्राइंगल BCD में ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएं तो BC प्लस CD विल बी ग्रेटर देन BD। डायगोनल्स को हमें राइट हैंड साइड पे रखना है। देन अपर ट्राइंगल में अप्लाई करें AB प्लस DA इज ग्रेटर देन द डायगोनल BD। ये चार इक्वेशंस हमें मिली। इन चारों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगे, बीच में साइन सेम आएगी ग्रेटर देन की। चारों इक्वेशंस में आप देख सकते हो ग्रेटर देन की साइन लगी है, और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगा। नाउ जब हम ऐड करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस BC प्लस CD प्लस AB प्लस DA मिल रहा है हमें। इट इज ग्रेटर देन द राइट सम ऑफ राइट हैंड साइड्स AC प्लस AC प्लस BD प्लस BD। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में AB हमें 2 टाइम्स मिल रहा है, BC हमें 2 टाइम्स मिल रहा है, CD भी हमें 2 टाइम्स मिल रहा है, और DA भी हमें 2 टाइम्स मिल रहा है। तो AB प्लस AB 2AB मिलेगा, BC प्लस BC 2BC देगा, CD प्लस CD 2CD देगा, और DA प्लस DA 2DA देगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर AC प्लस AC विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ AC प्लस BD प्लस BD विल गिव यू 2 टाइम्स ऑफ BD। दोनों तरफ हम 2 कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा AC प्लस BD। 2 कॉमन है दोनों तरफ, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, और हमारे पास में स्टेटमेंट बचेगा या एक्सप्रेशन बचेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। हमें यही प्रूव करना था। तो यस, द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। Moving on to question number 3, ABCD is a quadrilateral. Again, I have taken ABCD as a quadrilateral. Now this time we need to prove the sum of sides AB plus BC plus CD plus DA, ये quadrilateral के sides हैं, it is less than 2 times of AC plus BD। तो हम देखते हैं, दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दें, AC और BD ड्रॉ करें तो आप देखेंगे 4 ट्राइंगल्स हमें मिल रहे हैं छोटे छोटे, क्योंकि दोनों डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब चारों छोटे छोटे ट्राइंगल्स में हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएं। ट्राइंगल AOB में हम लगाएंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, तो वो होगा AO प्लस BO इज ग्रेटर देन AB, द थर्ड साइड। फिर ट्राइंगल BOC में अगर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम अंदर वाले साइड्स का सम ले रहे हैं और उसको ग्रेटर देन थर्ड साइड जो बाहर वाला है, थर्ड वाले साइड को हम बाहर वाला साइड लेके चल रहे हैं। तो BO plus CO is greater than BC. This is equation number 2. Similarly, in triangle COD, CO plus DO is greater than CD, and in triangle AOD, AO plus OD is greater than AD. ये 4 equations हमें मिलेंगी। चारों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, AO प्लस BO, BO प्लस CO, CO प्लस DO, DO प्लस AO। आप यहाँ देखिएगा AO 2 बार आ रहा है, BO भी 2 बार आ रहा है, CO भी 2 बार आ रहा है, DO भी 2 बार आ रहा है। एंड राइट हैंड साइड का सम होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो इक्वेशंस जब हम ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ AO आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BO, CO एंड DO आएगा। दिस इज नॉट COD, इट इज ओनली CO। तो 2 कॉमन निकालेंगे, राइट हैंड साइड में तो हमारे पास केवल साइड्स का सम आया है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो AO प्लस BO प्लस CO प्लस DO देगा। now you can see in the diagram AO प्लस CO, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है AC। सिमिलरली BO प्लस OD इज गिविंग यू BD। तो हम रिप्लेस कर दें, AO प्लस OC की जगह हम लिख देंगे AC, प्लस BO प्लस DO की जगह हम लिखेंगे BD। नाउ यू कैन सी इस इक्वेशन को अगर हम इसके साइड्स एक्सचेंज करें तो इस बार जब हम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD को
राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो हमारा साइन ग्रेटर देन का साइन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, वो हो जाएगा लेस देन। तो यही हमको प्रूव करना था। So yes, the given expression is true. Question number 4. O is any point in the interior of a triangle ABC and BO is produced that meets AC at D. Triangle ABC हमने लिया और एक पॉइंट लिया था O बीच में BO को हमने ज्वाइन करते हुए AC पर टच करवाया या मीट करवाया, तो वो AC पे मीट हो रहा है पॉइंट B पर। Now there are various sections that we need to prove. Part 1 है क्या AB plus AD is greater than BD। तो पहले हम देखें कौन सा ट्राइंगल लगेगा, इससे A, B और D वर्टाइसेस लग रहे हैं। तो ट्राइंगल ABD हम लेंगे। ट्राइंगल ABD में AB बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी AB plus AD is greater than BD। डायरेक्ट प्रूव हो रहा है। So yes, the statement is true. Again, AB plus AD is greater than BO plus OD। तो इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज उठाएं। BD को हम लिख सकते हैं, दिस होल BD कैन बी रिटन एज BO plus OD और DO। तो हमने BD की जगह लिखा OB plus OD। So yes, this statement is also true. Now moving on to part number 3. AB plus AD plus AC is greater than OB plus OD plus BC। देखिए AB plus AD लेफ्ट हैंड साइड में और OB प्लस OD राइट हैंड साइड में हमें मिल रहा है इक्वेशन नंबर 2 में। हमें केवल AC और DC में ग्रेटर देन का रिलेशन प्रूव करना है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, AC की लेंथ जो है, हम AC की लेंथ को लिख सकते हैं AD प्लस DC। तो यहाँ हमने लिखा AC कैन बी रिटन एज AC AD प्लस DC। तो इस हिसाब से प्रूव ये होता है कि AC उसके पार्ट्स से ग्रेटर है। AC इज ग्रेटर देन AD एज वेल एज AC इज ग्रेटर देन CD। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज करें। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर हम ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। AB प्लस AD प्लस AC ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ग्रेटर देन की साइन दोनों में थी तो ग्रेटर देन की साइन यहाँ भी आ जाएगी। राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा OB प्लस OD प्लस BC। तो ये भी प्रूव हो गया, यही हमारा थर्ड पार्ट था। So yes, this statement is also true. Now, is AB plus AC greater than OB plus OC? तो हम ट्राइंगल, मेन ट्राइंगल को हमने डिवाइड किया है छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो बन रहे थे उसमें। एक हमें ABD ट्राइंगल मिल रहा था जिसमें हमने AB प्लस AD इज इक्वल टू OB प्लस OD हमें मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी था। ये AB प्लस AD इज ग्रेटर देन OB प्लस OD, उसे एज इट इज लिखा। नाउ छोटा एक ट्राइंगल है, अगर हम O से C को ज्वाइन कर दें तो ट्राइंगल DOC बन जाएगा। यही छोटे ट्राइंगल को साइड में ड्रॉ किया है, इसमें हम लगा दें ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अब हमें OC राइट हैंड साइड में चाहिए तो इसको हम थर्ड साइड लेके चलेंगे। तो हम लिख सकते हैं OD प्लस CD is greater than OC. This is your equation number 6. Now equation number 5 और equation number 6 को हम ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, AB प्लस AD प्लस CD प्लस OD। ग्रेटर देन की साइन दोनों तरफ थी, दोनों इक्वेशन में थी, तो रिजल्टेंट में भी हमारे पास में ग्रेटर देन का साइन आएगा। राइट हैंड साइड में आएगा OB प्लस OD प्लस OC। नाउ you have AB plus AD plus CD plus OD is greater than OB plus OD plus OC. You can see plus OD लेफ्ट हैंड साइड में भी है, प्लस OD राइट हैंड साइड में भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो देगा। या अगर आप ट्रांसफर करें एक साइड से प्लस OD को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस OD हो जाता है, प्लस OD माइनस OD, तब भी आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा, जीरो देगा। So resultant we will have AB plus AC plus DC
इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। ध्यान दीजिए, AD प्लस BC, AD प्लस BC इज AC, तो हमने उसे रिप्लेस किया है, तो AB प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC। So this statement is also true। इसका फिफ्थ स्टेटमेंट है AB plus BC plus AC is greater than OA plus OB plus OC। इक्वेशन नंबर 7 को अगर हम देखें तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसके अंदर एक ट्राइंगल ABC था और O से हमने OB और OC को ज्वाइन करें, तो इस हिसाब से AB बाहर वाला, ट्राइंगल का बाहर वाला पार्ट, प्लस AC दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला साइड, इन दोनों का सम O से ज्वाइन होने वाले दो साइड्स के सम से ग्रेटर है। देखिए AB प्लस AC ये बाहर वाले दो साइड्स हैं और O से ज्वाइन होने वाले दो साइड्स के सम से ग्रेटर है। तो दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली इसी इक्वेशन की तरह अगर हम ABC साइड लें और AC साइड को छोड़ दें, A से O को ज्वाइन करें, C से O को ज्वाइन करें, तो बाहर के दो साइड का सम AB प्लस BC विल बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द टू साइड दोज आर जॉइंड टू O, AO प्लस OC के ग्रेटर होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। फिर थर्ड साइड, पहली बार में हमने BC साइड को छोड़ा था, सेकेंड बार में हमने AC साइड को छोड़ा, लास्ट में थर्ड साइड बचा है AB, उसको छोड़कर हम ACB ज्वाइन कर दें और O से A को ज्वाइन करें, B को ज्वाइन करें। अगेन बाहर के दो साइड का सम AC प्लस BC will be greater than the sum of the two interior sides AO plus OB। This is your equation number 9। तो इक्वेशन नंबर 9, 7, 8 और 9 को अगर हम ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, AB प्लस AC प्लस AB प्लस AC प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन OB प्लस OC, OA प्लस OC प्लस OA प्लस OC। ये हमारी रिजल्टेंट इक्वेशन मिली। अब इसमें ध्यान दें, AB दो बार है तो ट्वाइस ऑफ AB, BC दो बार है प्लस ट्वाइस ऑफ BC, CA या AC भी दो बार है तो ट्वाइस ऑफ AC आ जाएगा। ग्रेटर देन की साइन एज इट इज, OA प्लस OA 2OA देगा, OB प्लस OB ट्वाइस ऑफ OB देगा, OC प्लस OC ट्वाइस ऑफ OC देगा। 2 कॉमन निकालेंगे, 2 को कैंसिल करेंगे, हमारे पास में स्टेटमेंट बचता है AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन OA प्लस OB प्लस OC। तो यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था, hence the statement is true। Question number 5 है the lengths of two sides of a triangle are 12 centimeter and 15 centimeter। Between what two measures should the length of the third side fall। अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स हैं 12 और 15, तो हमें ये बताना है कि थर्ड साइड की लेंथ जो है वो किन दो मेजर्स या किन दो नंबर्स के बीच में लाई करना चाहिए, सच दैट ABC मस्ट बी अ ट्राइंगल। तो हम मान के चलें थर्ड साइड जो है वो x है। अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी अगर हमको प्रूव करना है कि ABC एक ट्राइंगल है तो हमें हमेशा लेके चलना पड़ता है दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है। ऐसे हम 3 कॉम्बिनेशन, फर्स्ट सेकंड को ऐड करके थर्ड वाले से ग्रेटर प्रूव करते हैं, सेकंड थर्ड को ऐड करके फर्स्ट वाले से प्रूव करते हैं, और थर्ड और फर्स्ट को प्रूव करते हैं फर्स्ट सेकंड से। देखिए 12 प्लस 5 is greater than the third side x, 12 plus 15 is greater than x, 15 plus x is greater than 12 and third combination बनेगा x plus 12 is greater than 15। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस बने हमारे ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से। यहाँ से आप देखेंगे 12 plus 15 is 27, x की वैल्यू 27 से छोटी है। देन 15 plus x is greater than 12, हम 15 को ट्रांसपोज करेंगे अदर साइड में तो ये हो जाएगा -15, 12 माइनस 15 देगा आपको -3, x इज ग्रेटर देन -3। और थर्ड वाले कॉम्बिनेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर +2 है, +2 ट्रांसपोज होकर दूसरे साइड जाएगा, वो बनेगा 15 माइनस 12, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। अब 3 लेंथ मिली है हमको x की वैल्यू 27 से ग्रेटर है, x की वैल्यू -3 से छोटी है और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। यहाँ पे हम सेकंड वाला ऑप्शन देखें जिसमें x की वैल्यू
-3 से ग्रेटर है। -3 कभी भी किसी लेंथ, कोई लेंथ का मेजर नहीं होता। हमेशा हम लेंथ जब भी मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, इसलिए हम -3 को ऑमिट करें या इग्नोर कर सकते हैं। अब बाकी के बचे हुए देखें, x की वैल्यू 3 से बड़ी है और x की वैल्यू 27 से छोटी है, तो हम दोनों को साथ में लिख सकते हैं। x की वैल्यू 3 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 27। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी, 3 से बड़ी होना चाहिए और 27 से छोटी होना चाहिए। 3 से बड़ी मतलब 4 से, 4 5 6 7 अप टिल 26। 27 या 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेटर देन या लेस देन दिया हुआ है। वेल, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC। हमने ट्राइंगल ABC बनाया है, P को एक इंटीरियर पॉइंट लिया है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो P को हम ज्वाइन करें, इसमें दिया है AP प्लस PB, AP प्लस PB, ये ट्राइंगल APB बन रहा है। ये दो साइड का सम AB से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन लेस देन की दी है, so this statement is false. Again, AP plus PC, AP plus PC, it should be greater than AC. Is it greater than AC? यहाँ पे हमको A greater than AC दिया है, so this statement is true. Again, अब नीचे आ जाएं थर्ड साइड पे, तो यहाँ थर्ड स्टेटमेंट पे, तो यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है। इक्वल हमारे इनइक्वालिटी स्टेटमेंट में होता नहीं है, तो हम डायरेक्टली उसको फॉल्स लिख सकते हैं। या देख लें, BP प्लस PC, BP प्लस PC मस्ट बी ग्रेटर देन BC। BC साइड ही दिया है, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज AM इज द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है, AM मीडियन है। मीडियन मतलब जिस साइड पे आएगी उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। So since AM is the median, BM और CM की लेंथ इक्वल हो जाएगी, they both are equal. और I can write BC can be written as BM plus CM. ये पूरे BC को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, BM और CM के सम के इक्वल होगी। So this is your equation number 1. Now what we need to prove is AB plus BC plus CA, sum of the sides of the triangle is greater than 2AM. तो देखिए यहाँ पर AM ड्रॉ करने पर दो ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल ABM बन गया है, दूसरा ट्राइंगल AMC बन गया है या ACM बन गया है। तो दोनों ट्राइंगल्स में हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएं। प्रूफ में ध्यान देंगे तो ग्रेटर देन AM आ रहा है, मतलब AM को हमें थर्ड साइड मान के चलना है। तो ट्राइंगल ABM में अगर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगाएं तो AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM आएगा। So AB plus BM is greater than AM. This is your equation number 2. Again, triangle AMC में अगर हम triangle inequality property लगाएं तो AC plus CM will be greater than the third side AM. This is your equation number 3. Equation 1 और 2 को अगर हम 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिलेगा AB plus BM plus AC plus CM. ये AB plus BM plus AC plus CM ग्रेटर देन की साइन दोनों में थी, इसलिए यहाँ पे भी ग्रेटर देन की साइन लगेगी। AM प्लस AM आपका राइट हैंड साइड बनेगा, तो AM प्लस AM तो सिंप्लीफाई होके 2AM बनेगा। अगेन AC प्लस CM, AM प्लस CM, BM प्लस CM आपको क्या दे रहा है इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ पे हमारे पास BM आ रहा है, यहाँ पर CM आ रहा है, इन दोनों का सम हो जाएगा BC। तो उन दोनों की जगह हम लिख देंगे BC। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। So yes, this statement is also true. This completes up with your exercise 8.3. That's all for this video. Thank you for watching.